द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अब बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन क्यों? डिस्कस करेंगे सारे फैक्ट्स को। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अनकट इनसाइट्स में। यूएस 31.5 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूब चुकी है। ये एक डिफॉल्टर कंट्री बन सकती है। यूएस के व्हाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कहा है कि जून 2023 यानी इसी महीने में अमेरिकन गवर्नमेंट विल रन आउट ऑफ कैश। उनके पास पैसे ही नहीं होंगे इकोनॉमी रन करने के लिए। इस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती हैं और 8 मिलियन जॉब्स भी जा सकती हैं। वैसे तो इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी तेजी से बढ़ रहा है और महंगाई तो आसमान छू रही है। डिटेल्स में जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। सबसे पहले डेट क्या होता है? एक कंट्री को रन करने के लिए रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अंडरटेक करना पड़ता है। रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट की आमदनी जो टैक्सेस वगैरह से मिलती हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, स्कीम्स एक्सेट्रा। जब आमदनी से ज्यादा खर्चा होने लगे तो उसे कहते हैं बजट डेफिसिट, और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए कंट्रीज लेती हैं लोन यानी डेट। तो यूएस की गवर्नमेंट जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है, पर ये एक्स्ट्रा पैसे आते कहाँ से हैं? ये आते हैं डेट से। वैसे लोन्स या डेट तो काफी कंट्रीज लेती हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये डेट अपने लिमिट्स को क्रॉस करती हैं। यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, जिसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो यूएस दूसरे देशों से बोरो कर सकता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस डेट सीलिंग यानी कर्ज लेने की लिमिट को हर गवर्नमेंट बस अंधाधुंध बढ़ाते ही जा रही है। मतलब यूएस अपने खर्चों को कम कर ही नहीं पा रहा है, जिसका मेजर रीजन है इनकी मिलिट्री स्पेंडिंग, जो बाकी के देशों की कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। इनकी गवर्नमेंट ने पहले लीबिया वॉर को फंड किया, फिर इराक वॉर, और अब यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है अगेंस्ट रशिया। इन सबको फंडिंग करते करते लोन के ट्रैप में खुद ही फंस गया है। करंट प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन ऑलरेडी ले लिया है, और इनको अभी तो 2.5 साल भी नहीं हुए हैं रेजिम में आके। तो यहाँ की रियलिटी ये है कि हर प्रेसिडेंट उधार लेके कंट्री डेवलप करने में लगा है। बट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब ये कंट्रीज इस डेट का पैसा ही नहीं चुका पाती और डिफॉल्टर बन जाती हैं, एंड दिस वुड लीड टू ग्लोबल रिसेशन। यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशियो 129% हो चुका है, जिसे मैक्सिमम 77% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। डेट टू जीडीपी रेशियो ये इंडिकेट करता है कि किसी कंट्री ने एक यूनिट के डेट पे कितने पैसे कमाए। यूएस का डेटा कहता है कि इनकी गवर्नमेंट ने हर $100 के कर्ज पे सिर्फ $77 ही अर्न किए हैं, और ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। तो अब देखते हैं कि यूएस की इस सिचुएशन का इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पे कैसे पड़ता है। कुछ दिनों पहले रशिया ने ये डिक्लेयर किया कि वो अब यूएस डॉलर्स को यूज करने के बजाय इंडियन रुपीस में पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगा, बट इस प्रपोजल को उसने होल्ड पर ही रख दिया। क्यों? लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने रशिया को 10 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, और रशिया ने भी भारत को 50 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं। तो नेट पेमेंट ऑफ 40 करोड़ भारत रशिया को देगा, और भारत ये पेमेंट रशिया को INR में करता है यानी इंडियन रुपीस में। बट रशिया के पास ये जो 40 करोड़ इंडियन रुपीस हैं वो कोई और देश लेने को तैयार ही नहीं, और वो पैसे रशिया के पास ऐसे ही रह गए। अब यही सेम सिचुएशन बाकी देशों के साथ भी हो रही है, बट कोई भी करेंसी यूएस डॉलर को टक्कर नहीं दे पाई, क्योंकि लोगों को जितना भरोसा यूएस डॉलर्स पे है उतना बाकी के करेंसी पे फिलहाल नहीं है। और यही रीजन है कि दुनिया के फॉरेन रिजर्व्स में 60% यूएस के रिजर्व्स हैं, और जब यूएस डिफॉल्टर बनने की कगार पे खड़ा है, और मान लीजिए कि खुद को बचाने के लिए यूएस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करने लगता है, तो इससे दूसरे देशों का भरोसा यूएस डॉलर से ही उठ जाएगा, और जो 60% रिजर्व्स पड़े हैं दुनिया के पास उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। उन सारे देशों की इकोनॉमी, स्पेशली जिनके पास ढेरों यूएस डॉलर्स पड़े हैं, उनका भारी लॉस होगा, क्योंकि बाकी की कंट्रीज यूएस डॉलर्स एक्सेप्ट करना बंद कर देंगी। आपने डोमिनो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। अरे मैं पिज्जा की बात नहीं कर रही हूँ। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है कि एक ब्लॉक के गिरते ही बाकी के सारे ब्लॉक्स अपने आप गिरने लगते हैं। सिमिलर सिचुएशन होने वाली है वर्ल्ड में।
सबसे पहले स्मॉलर एंड वीकर इकोनॉमीज गिरेंगी, फिर मिड साइज्ड और फाइनली लार्ज इकोनॉमीज भी कोलैप्स कर सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्जेंटीना, जिसकी इन्फ्लेशन रेट 100% से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। अर्जेंटीना ने बहुत सारे यूएस डॉलर्स को होल्ड करना शुरू कर दिया और इस इन्फ्लेशन से बाहर आने के लिए लगातार करेंसी प्रिंटिंग भी शुरू कर दिया था अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पैंडेमिक के दौरान। आज अर्जेंटीना की 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही है, क्योंकि वो इतनी महंगाई अफोर्ड ही नहीं कर पा रही। इस कंट्री की ऐसी सिचुएशन इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने अपने करेंसी से ज़्यादा यूएस डॉलर्स पे भरोसा दिखाया। तो अब इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, यूएस डॉलर्स पे अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करना। ये चेंज ओवरनाइट नहीं होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट दुनिया को यूएस डेट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी जब वो खुद के करेंसी पे ज्यादा भरोसा दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या यूएस एक और श्रीलंका बनेगा या फिर से अपनी डेट सीलिंग बढ़ाकर अमेरिकन इन्वेस्टर्स दूसरे देशों से पैसा निकाल लेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।